नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से, उचित खान पान और योग की सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से अपनी नी यानी घुटने के दर्द को हम ठीक कर सकते हैं और आजीवन अगर हम चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमें घुटनों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे को नी पेन होता क्यों है। नी पेन के कारणों में बहुत सारे कारण हैं। विशेषकर ये देखा गया है कि 10 में से 6 महिलाओं को नी पेन होता है आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि उनके शरीर से एस्ट्रोजन हार्मोन का ड्रेन होना और उनके नी में जो कैल्शियम रहता है वो बाहर निकल जाता है, इसके कारण उनको नी पेन होता है। मोटापा बहुत बड़ा रीज़न है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रीज़न है, स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है, बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ना बहुत बड़ा रीज़न है, कम जल का सेवन करना और इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कैसे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके इस समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे योग थेरेपी में हमारा जो हाथ होता है वो हमारे पूरे शरीर को रिफ्लेक्ट करता है। अंगूठा हमारा सर और राइट जो इंडेक्स फिंगर होती है हमारे राइट हैंड एंड लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड, और दोनों जो हमारी फिंगर्स होती हैं मिडिल एंड रिंग फिंगर, ये हमारे लेग को रिप्रेजेंट करती हैं। ये देखिए मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर, ये हमारी राइट लेग है, ये हमारी लेफ़्ट लेग है, ये हमारे नी के जॉइंट्स हैं जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पर आपको यदि आपको राइट साइड में पेन हो रहा है तो 1 मिनट इसमें मसाज कीजिए। यदि लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है तो 1 मिनट इसमें मसाज कीजिए। दोनों हाथों में आप कर सकते हैं। दिन भर 3-3 बार आपको मसाज करनी होगी, यानी 1-1 मिनट दिन भर में 3 बार। उसके अलावा ये भी देखा गया कि हमारे शरीर में जब यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो टॉक्सिन जो हमारी नी में आ जाते हैं, तो हमारा लीवर का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आपको कम से कम 1 मिनट सवेरे और 1 मिनट शाम को प्रेस करना है। उसके अलावा मैं अब आपको खान पान बता रहा हूँ। आपको 40 दिन साल में सूर्य स्नान करना है। 40 दिन साल में सूर्य स्नान से मेरा मतलब है 40 दिन 40 मिनट 1 साल में आपको अंडर द सनलाइट रहना है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाएगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध सवेरे, 1 गिलास दूध शाम को। शाम वाले दूध में 1 चम्मच गाय का घी और चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच वाइट तिल सवेरे नाश्ते के साथ और 1 चम्मच वाइट तिल रात को डिनर के साथ आपको लेना है, और 4 से 6 मखाने भी आपको खाने हैं। अब मैं आपको योग के सूक्ष्म व्यायाम बता रहा हूँ जिनको आप करेंगे तो उससे आपकी नीज बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे और पैरों के पंजों को बाहर की ओर खींचकर 30 सेकंड्स होल्ड करेंगे और इस अभ्यास को आप 3 बार करेंगे। दूसरे अभ्यास में आप क्या करेंगे, पैरों के पंजों को अंदर की ओर खींच लेंगे, होल्ड करेंगे 30 सेकंड्स। इसको भी आप कम से कम 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास में आप क्या करेंगे, दोनों पैरों के पंजों को मिला लेंगे और 15 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 15 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। उसके बाद अगली क्रिया में दोनों पैरों के बीच में आप फासला कर लेंगे और आप कोशिश करेंगे आपके जो पैरों के अंगूठे हैं वो ज़मीन को स्पर्श करेंगे। आपकी दोनों थाइज़, आपके दोनों घुटने ज़मीन पर लगे रहेंगे, अंगूठे ज़मीन को स्पर्श करेंगे। 30 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, और इस क्रिया को भी कम से कम आपको 4 बार अभ्यास करना है। अगली क्रिया में आप क्या करेंगे, हमारे दोनों हाथ इस प्रकार से रहेंगे हमारे चेस्ट के सामने और अपनी राइट लेग को उठाएंगे हमारे लेफ़्ट लेग के बिग टो के बराबर, होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। उसी प्रकार से दूसरे पैर से भी होल्ड करेंगे 10 काउंट तक, वापस आ जाएंगे। इस क्रिया को भी आपको 3-3 बार दोनों पैर से करना है। उसके बाद अगली क्रिया में आपने क्या करना है, लेफ़्ट लेग मोड़ लेना है। दोनों हाथ हमारे इस प्रकार से ज़मीन पर रहेंगे
और अपनी राइट लेग को इस प्रकार से मोड़कर पंजे अंदर की ओर फ्लेक्स करके ऊपर उठाना है, नीचे लाना है, ऊपर उठाना है। कम से कम इसको भी आपको दोनों पैरों से 15-15 बार अभ्यास करना है। उसके बाद अगले अभ्यास में आप लोग क्या करेंगे, आप पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, लेफ़्ट लेग को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे, पैरों के पंजे अंदर की ओर खींचे होंगे। राइट लेग को घुटने से मोड़ लेंगे जहाँ तक आप मोड़ सकते हैं और राइट लेग को ग्राउंड पे लगाने की कोशिश करेंगे। कम से कम 15 बार उसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करेंगे। अगली क्रिया में सेतु बंध आसन आप लोगों ने देखा है, ये डायनामिक होता है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, दोनों पैरों को हिप्स के नज़दीक ले आएंगे, दोनों हाथ ज़मीन पर रहेंगे और दोनों पैरों के बीच में हिप्स विड्थ गैप होगा। सांस भरते ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस क्रिया को भी कम से कम 20 बार अभ्यास करना है। तो ये आपने देखा एक्यूप्रेशर या सुजोग थेरेपी। खान पान के द्वारा और योग की सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा हम अपनी नीज़ को यानी अपने घुटनों को स्ट्रांग, मजबूत बना सकते हैं और आजीवन इससे संबंधित सारी चीज़ों से हम बचे रहते हैं। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।